एक पवित्र संकल्प 1829 में लॉर्ड बैंटी के समय में राजा राम मोहन राय जी ने लिया था सती प्रथा के विरुद्ध। कितना कष्ट झेला था उन्होंने और इस सती प्रथा को बंद करवा करके नाम लिया था। फिर 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने विधवा पुनर्विवाह के लिए जो आंदोलन चलाया उसमें संकल्प लिया और वो उनकी बात मानी गई और ये संकल्प उनका मुकम्मल हुआ। हमारे प्रशांत जी ने बिहार के लोगों के साथ जो अब तक छल हुआ है, नाइंसाफी हुई है, सरोकार से वास्ता खत्म हुआ है, समस्याओं का अंबार लग गया है, उनके वो गरीब आंखों में रोशनी नहीं है, वो पतले बदन में दुबले बदन में अब कुछ गम नहीं है। उन लोगों को भी हौसला देने के लिए जगह जगह जा रहे हैं। और आपने देखा न इनके लिए धूप है, न इनके लिए धूप है, न इनके लिए बारिश है, न इनके लिए अंधेरा है, न इनके लिए बरसात है। तो ऐसे महान व्यक्ति का नाम जिसके पास सिर्फ हिम्मत और हौसला है, मैं अब आपको ये कहना चाहता हूं कि अब आप उनका इस्तकबाल करेंगे। मैं रामबली जी से फिर अनुरोध करता हूं कि स्टेज पर आ जाएं। रामबली चंद्र मिश्रा जी, रामबली चंद्रवंशी जी से अनुरोध है कि वो कृपया मंच पर आ जाएं। अब सभा की कार्यवाही का माइलस्टोन जो हमारा है, हमारे लिए आदरणीय प्रशांत जी से हमको जैसा कि बताया कि भाई सब कुछ सुनना है और अब इस सुनने का वक्त आ गया है। और वो हमारा कर्मठ जुझारू नेता जिसके पास आवाज भी है, जिसके पास रफ्तार भी है, जिसके पास गुफ्तार भी है, जिसको बात कहने का हुनर मालूम है और जो आपकी सारी इच्छाओं को समझता है, बूझता है, ऐसे नेता के लिए एक बार फिर जम करके भरपूर ताली बजाइए। मैं उनको मंच पर बुलाने जा रहा हूं। इस बात के साथ सुनिएगा आदरणीय प्रशांत जी के अब एक बार बार नाम मत बताइए। मैं आपको बुलाने जा रहा हूं कि दहकते होठ सुलगती हुई नजर ले आ, बदन की आंच किसी शब हमारे घर ले आ, अब तू एक हाथ में ले चांद, एक में सूरज, फिर उसके बाद कोई मुझसा ढूंढ कर ले आ। ये हमारे प्रशांत किशोर जी हैं। मैं आवाज दे रहा हूं आज के इस विषय को, इस सत्र को पूर्णतः अपूर्ण रूप से परिभाषित और प्रमाणित करेंगे। मैं बुला रहा हूं आदरणीय प्रशांत जी को। आप यहाँ मंच तक आए। आदरणीय श्री प्रशांत किशोर जी से, अपने नेता से आग्रह है कि वो आए और मैं उनको आवाज दे रहा हूं ये कहते हुए कि ये चिराग बेनजर है, अरे ये सितारा बेअमा है, अभी तुझसा मिलकर जुलता कोई दूसरा कहां है। आदरणीय प्रशांत किशोर। नमस्कार साथियों, एक बार मेरे साथ सब लोग जोर से पूरी ताकत से बोलेंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। ऊपर के लोग झारखंड में नहीं रहते हैं, पूरी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत, धन्यवाद कि आपने अपना समय निकालकर आप यहाँ आए हैं। आप हमसे मिलने नहीं आए, हम तो आपके गांव जाकर आपसे मिले। आप मुझे अपने घरों के सामने जगह दी, आपने मुझे अपने गांव में जगह दिया। एक दूसरे से मिलने का
लोगों को पता ही नहीं है कि जनसुराज में जुड़ा कौन कौन है, कौन कौन लोग जुड़ा है जनसुराज में, लोगों को पता ही नहीं चल रहा। मैं आपको बता रहा हूं कि आपके इस प्रयास से, आपके पराक्रम से, जो आपको मैंने संकल्प दिया है 2 अक्टूबर को जब आप दल का स्वरूप लेंगे तो बिहार के इतिहास में उतने लोग एक साथ 1 करोड़ लोग मिलकर इस दल की नींव रखेंगे। लोगों को एक साथ आगे चलाने बढ़ाने के लिए आप जैसे 1.5 लाख पदाधिकारी इस दल को पहले दिन इस दल में 1.5 लाख पदाधिकारी होंगे, ये भी मैंने आपको वादा किया है। बहुत देर से उद्घोषक महोदय प्रशांत किशोर न इसका नेता था न आगे होगा। इसी बिहार से, आपके गांव से, आपके पंचायत से, आपके बीच से ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे जो एक साथ आए और 2025 में, याद रखिए 2025, 29 नहीं, 2025 जनता का राज बनाए। चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपका आशीर्वाद हमको है कि नहीं है? आपने लोगों को अपना चंदा दिया है, आपने अपना समय दिया है, हमने वोट नहीं मांगा, आगे भी नहीं मांगेंगे। आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। इसी बिहार में वो व्यवस्था बनाकर देगा कि आपको अपने जीवन काल में, इसको लिख लीजिए, एक ऐसा बिहार भी हम लोग देखेंगे जिसमें हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग रोजी रोजगार करने आएंगे। प्रशांत किशोर से नहीं जुड़े हैं, आप जनसुराज से नहीं जुड़े हैं, आप पदयात्रा से नहीं जुड़े हैं, आप उन लोगों के साथ जुड़े हैं जो वर्षों से बिहार में एक नया विकल्प बनाने के लिए तड़फड़ा रहा था और विकल्प के अभाव में समझते बूझते हुए भी गलत लोगों का चुनाव कर रहा था। ये आप उन लोगों से जुड़े हैं, आप उस सोच से जुड़े हैं जिसको मालूम है कि बिहार के लोगों को हम लोग की चेतना पर, हम लोग की समझ पर धूल पड़ गया होगा, हम लोग समाज में पीछे छूट गए हैं, लेकिन हम लोग की चेतना और हम लोग की अपने बच्चों के लिए चिंता मरी नहीं है। एक बार अगर अवसर मिला तो बिहार के लोग अपने लिए, अपने बच्चों के लिए वो व्यवस्था बनाएंगे कि पूरा देश खड़ा होकर कहेगा कि जिस बिहारी को बिहारी कहते गाली दिए थे, उस बिहार के लोगों ने वो व्यवस्था बनाई है जो किसी राज्य में किसी ने नहीं किया।
उठाइए।